Chunki Beats. हेलो गाइस, मेरा नाम है संदीप और ये है पिक्सल प्लस UI 3.0 एंड्रॉयड 11 बेस्ड अपडेट Redmi Note 7 Pro के ऊपर, जो कि रिलीज़ हो चुका है फाइनली। और काफ़ी सारा जो है आपको यहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेगा इस अपडेट के अंदर। और एंड्रॉयड 10 जितना स्टेबल तो नहीं मिलेगा फिलहाल, आपको बीटा बिल्ड ही देखने को मिलेगा। कुछ माइनर बग्स आप यहाँ पे फेस कर सकते हो, तो बाकी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर यहाँ पे बताऊँगा। क्या चेंज लॉग है, क्या कुछ आपको यहाँ पे जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं इस एंड्रॉयड 11 अपडेट के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और वीडियोस पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से यहाँ पे कर देना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जो सबसे मेजर चेंज है और जो सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगा वो है इस रोम की स्मूथनेस। जो लॉन्चर यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है पिक्सल लॉन्चर बेस्ड है एंड्रॉयड 11 के ऊपर, और ये कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे जो है कस्टमाइज़ करने के लिए मिल जाते हैं। और एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड है फुली, और आप यहाँ पे ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड देख सकते हो। काफ़ी स्मूथ रोम देखने को मिलती है, बटरी स्मूथ UI आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको जो लॉन्चर की मिलती है वो एंड्रॉयड 10 जितनी ही देखने को मिलती है, कोई भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है स्मूथनेस के अंदर। तो काफ़ी अच्छी स्मूथ रोम आपको देखने को मिल जाती है, काफ़ी फास्ट है और काफ़ी स्मूथ एनिमेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और रिसेंट के अंदर आपको स्क्रीनशॉट और सिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि ये जो लॉन्चर है ये पिक्सल लॉन्चर है, और लेफ्ट साइड के अंदर गूगल कार्ड्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे इंटरफेस कुछ आपको इस टाइप से देखने को मिलता है। सेटिंग का लुक आपको सेम यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं मिलता। और एंड्रॉयड 11 का अपडेट है, तो आप यहाँ पे पिक्सल प्लस UI का लोगो भी देख सकते हो, अपडेटेड हो चुका है। देन पिक्सल प्लस UI वर्जन आप देख सकते हो 3.0 इलाइट ऑफिशियल अपडेट एंड्रॉयड 11 और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल ऑफ जनवरी 5। और उसके बाद जो गूगल प्ले सिस्टम अपडेट है वो दिसंबर 1 2020 का आपको देखने को मिलता है। जो कर्नल यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है अज्यूर एल्फ्रेड इंट्रो प्लस का, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और सिनलेक्स स्टेटस आपका परमिसिव है, तो कुछ इस टाइप से आपको ये रोम मिल जाती है। और इनक्रिप्शन आपकी जो रोम है वो सपोर्ट करती है। और यहाँ पे सिस्टम की अगर बात करें तो अपडेटर फिलहाल नहीं मिलता। जेस्चर्स की बात करेंगे, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। एडिट और शेयर का ऑप्शन आपको मिलता है। सिस्टम नेविगेशन के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे 2 बटन आपको नहीं मिलता। और ये जो रोम है ये पिक्सल एक्सपीरियंस के ऊपर ही बेस्ड है फुली, तो कुछ बेनिफिट्स आपको जो है पिक्सल एक्सपीरियंस के ऊपर यहाँ पे मिल जाते हैं इस रोम के अंदर। तो वायलेट पार्ट्स का ऑप्शन भी मिलता है, यहाँ पे FPS मीटर इन्फो मिल जाता है, और मी साउंड इनहेंसर ऑप्शन आपको मिलता है। सिनलिक्स मोड आपका यहाँ पे परमिसिव वगैरह फिर से यहाँ पे शो करता है। सो बाकी ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिंगरप्रिंट की अगर बात करें सो फिंगरप्रिंट स्कैनर स्पीड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, काफ़ी अच्छी आपको जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड देखने को मिल जाती है। कोई भी यहाँ पे आपको इशू नहीं आने वाला। साउंड के अंदर अगर चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे मी साउंड इनहेंसर का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता, वो आपको पायलट पार्ट्स के अंदर ही मिल जाता है। डिस्प्ले के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे आपको टैप टू वेक का ऑप्शन मिलता है, और ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्किंग है। एक बार हम चेक कर लेते हैं तो ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। बट टैप टू स्लीप आपका यहाँ पे वर्क नहीं करता। इनेबल ब्लर्स का ऑप्शन है, बट इसको आप ऑफ ही रखना, इसके साथ UI थोड़ा सा लैगी आपका हो जाता है। और कुछ चीज़ों की बात करें, स्टाइल्स एंड वॉलपेपर का लुक आपको सेम पिक्सल 5 OS जैसा देखने को मिलता है। वॉलपेपर के अंदर आपको ये जो है डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर पिक्सल प्लस UI की ओर से देखने को मिलता है। उसके बाद स्टाइल्स की बात करें तो आप कस्टम स्टाइल सेट कर सकते हो। सेम आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलते हैं पिक्सल एक्सपीरियंस रोम जैसे, सभी फीचर्स यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। कुछ और एडिशनल चीज़ें भी मिलती है जिनको आप यहाँ पे ट्वीक कर सकते हो, जो कि आपको पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर नहीं मिलती। ग्रिड का ऑप्शन भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट 5x5 तक देखने को मिलता है। नाइट मोड आपका यहाँ पे फुली वर्किंग है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। सो नाइट मोड के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद डार्क थीम भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, सो वहाँ पे भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। सो कुछ इस टाइप से आपको इस रोम का इंटरफेस वगैरह या फिर कुछ फीचर्स एडिशनल देखने को मिल जाते हैं ओवर पिक्सल एक्सपीरियंस। सो अब यहाँ पे बात करेंगे कॉलिंग की, तो कॉलिंग आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। 4G वगैरह आपका काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्किंग है। वॉल्टी भी आपका यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। और कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन आपको नहीं मिलता, एज दिस इज़ गूगल डायलर फ्रॉम स्टॉक एंड्रॉयड, तो यही आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग की, तो वो एयरटेल के ऊपर मैंने चेक किया, काफ़ी अच्छे से वर्किंग है, बट कैरियर वीडियो कॉलिंग यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। सो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी आप चेक करके बताना आप कौन सा कैरियर यूज़ करते हो और कौन सा सिम कार्ड
कार्ड आपके मोबाइल के अंदर है, देन उसके ऊपर वाईफाई कॉलिंग और कैरियर वीडियो कॉलिंग वर्किंग है या फिर नहीं, तो वो चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो अब बात करेंगे इसके स्टॉक कैमरा की। तो आपको यहाँ पे मिलता है ओपन कैम, आई थिंक एंड्रॉयड का जो ओल्ड वाला वर्जन कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, बट आप जी कैम 7.4 को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो ये है जी कैम 7.4। आप यहाँ पे 4K 30 FPS के ऊपर वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो और स्लो मोशन भी आपका यहाँ पे वर्किंग है। सो इन सब चीज़ों के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप ANX कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हो तो रूट के थ्रू मैंने एक वीडियो डाला है जिसके ऊपर आपका 48 मेगापिक्सल और पोर्ट्रेट नहीं वर्क करता, तो उसका वीडियो आपको मैं जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वो ज़रूर से वॉच कर लेना। वहाँ पे आप जो है ANX कैमरा को भी एंड्रॉयड 11 के अंदर रन कर सकते हो। सो उस टाइप से आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना। अब बात करेंगे डिवाइस के सर्टिफिकेशन की। तो जो डिवाइस आपका वो सर्टिफाइड है, आपको रूट करने की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट रूट भी बैंकिंग ऐप्स को डेफिनेटली इस रोम के ऊपर ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से आपके वर्किंग है। और अटेस्टेशन आपका जो है फेल आ जाता है अगर आप रूट करोगे, तो यहाँ पे आपको मैजिस्क मैनेजर को हाइड करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आप बैंकिंग ऐप्स को यहाँ पे रूटेड कंडीशन के अंदर यूज़ कर सकते हो। DRM इन्फो के अगर अंदर जाके चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको वाइडवाइन L1 का सपोर्ट आपका मिल जाता है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपको वाइडवाइन L1 यहाँ पे आपका प्रेजेंट मिलता है। अब कुछ और चीज़ों की बात करें, सो जो चार्जिंग स्पीड है 18 वॉट फास्ट चार्जर से वो काफ़ी अच्छी है, वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको फ़िलहाल नहीं मिलती क्योंकि अभी एंड्रॉयड 11 के स्टेबल अपडेट्स आना स्टार्ट नहीं हुए, और जैसे ही कुछ स्टेबल अपडेट्स आएंगे तो कुछ कस्टमाइजेशन भी आपको साथ में मिलती जाएगी। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे जो है रोम देखने को मिल जाती है। बाकी आपको यहाँ पे टिंट स्टाइल देखने को मिलता है और FPS मीटर का आपको यहाँ पे जो है सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क थीम वगैरह भी आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो, और हॉटस्पॉट भी आपका काफ़ी अच्छे से वर्किंग है। यहाँ पे इन सब चीज़ों के अंदर इशू नहीं आएगा। प्लस जो बैटरी बैकअप है, ये मेरा सेकंड साइकिल है और इसके अंदर PUBG भी मैंने खेला है। सो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है, आपको 6 to 7 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम इस रोम के ऊपर मिलेगा। और अगर आप थोड़ा और यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप आपको जो है टाइम के साथ जो है अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है इस रोम का। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है इसकी परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी है इस रोम की यार, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको स्मूथ एक्सपीरियंस इस रोम के साथ होने वाला है, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी आपको एंड्रॉयड 11 के साथ मिल जाती है। और इनिशियल अपडेट है, सो यहाँ पे Antutu बेंचमार्क का स्कोर आपको 1,95,000 के आसपास देखने को मिलता है। स्कोर अच्छा है, बट एक इशू है जो है एवोल्यूशन एक्स जैसा ही आपको यहाँ पे एक इशू देखने को मिलेगा। आप जैसे ही Antutu को रन करोगे, सो 94% होने के बाद आपकी डिस्प्ले वाइट हो जाती है, फिर ऐप को एग्जिट करके फिर से स्टार्ट करना पड़ता है, तब जाके आपका Antutu बेंचमार्क रिज्यूम हो जाता है। सो उसके कारण भी थोड़ा सा कम ज़्यादा स्कोर आपको देखने को मिलेगा, बट परफॉर्मेंस काफ़ी आपको अच्छी देखने को मिलती है इस अपडेट की। सो डेफिनेटली इस रोम को आप एज ए डेली ड्राइवर यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ अब यहाँ पे बात करेंगे गेमिंग की। सो गेमिंग के लिए मैं फिलहाल इस अपडेट को आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। 40 FPS के ऊपर आप खेल सकते हो गेमिंग, बट अगर आप 60 FPS के ऊपर जाओगे तो आपका जो है मिस टच का इशू फेस करना आपको पड़ सकता है। सो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, बट 40 FPS के ऊपर भी आप यहाँ पे अच्छी खासी गेमिंग नहीं कर सकते, थोड़ा फ्रेम ड्रॉप्स आपको फिलहाल देखने को मिलता है। सो गेमिंग के लिए मैं फिलहाल आपको ये जो रोम है रिकमेंड नहीं करूँगा। सो गेमिंग के लिए आप एंड्रॉयड 10 ट्राई कर सकते हो या फिर कोई और रोम के ऊपर जा सकते हो एंड्रॉयड 11 बेस्ड। सो गेमिंग के अंदर आपको थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ सकता है। सो अगर गेमिंग के ग्राफिक्स की बात करें, स्मूथ प्लस अल्ट्रा, बैलेंस प्लस अल्ट्रा और HD प्लस हाई तक का मैक्सिमम फ्रेम रेट मिलता है। अब बात करेंगे इसके फ्लैशिंग मेथड की। आप सबसे पहले वाइप के अंदर आओगे, यहाँ पे एडवांस के अंदर आके आपको डेलविक, कैच, सिस्टम, वेंडर, डेटा, इन सबको स्वाइप टू वाइप करना है। उसके बाद आपको लेटेस्ट चाइना वीकली फर्मवेयर को फ्लैश करना है। फ्लैश करने के बाद आप रोम की फाइल को फ्लैश करोगे और देन आप fcrypt डिसेबलर को फ्लैश करके डिवाइस को रीस्टार्ट कर सकते हो। अगर आप डिक्रिप्टेड हो तो, अगर आप इनक्रिप्टेड हो तो फॉर्मेट डाटा करके आप यहाँ पे जो है रीबूट कर सकते हो, आपका डिवाइस यहाँ पे रीस्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप मैजिस्क यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैजिस्क 21.4 लेटेस्ट वर्जन यूज कर सकते हो, वहां पे आपको कोई भी दिक्कत फिलहाल नहीं आएगी। सो इस वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, और मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।